अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। दोस्तों दोस्तों तो आज डे 8 में हम जो है वो कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो हमारे लिए उलझन होती है, जिससे हमें डर लगता है, वो क्या है। तो हमारी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं डिसीजन लेना, फैसला करना, ये बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी को बनाने में और बिगाड़ने में भी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले दोस्तों है, वो है हाउ टू मेक अ डिसीजन, नो लूज डिसीजन। वो डिसीजन जिसमें हम हारे ना, वो डिसीजन हम लेने के बारे में आज पढ़ते हैं दोस्तों। आज बात करते हैं कि ये सबसे बड़ा जो डर है, इसको अपनी जिंदगी से कैसे निकाला जाए। ये ऐसे होता है दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, दो हाथियों की लड़ाई में घास पिस जाती है, ठीक वैसे ही इंसान कभी सोचता है मैं ये करूं तो बेहतर रहेगा या ऐसा करूं तो बेहतर रहेगा। अक्सर हमारे ये होता है, जैसे कोई बुक भी ऑर्डर करनी हो, पता नहीं इसके इंडेक्स में क्या होगा, करूं ना करूं, सुना तो बड़ा है, बड़ी बकवास बुक ना आ जाए, पेजेस पता नहीं कैसे होंगे क्या होंगे। और जो है वो हम उसी डर में लगे रहते, पता नहीं क्या होगा। हम आउटकम के बारे में सोच सोच के बड़े परेशान होते हैं। अगर वो आउटकम हमें अच्छा मिलता है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर वो आउटकम बुरा मिलता है, पूरी जिंदगी हमें मलामत रहती है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। तो अक्सर हमें कहा जाता है कि जब भी कोई फैसला करो, बड़ा सोच समझ के करो, ध्यान से करो। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे की जो लॉजिक है कि आप गलत भी हो सकते हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा। आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर हमने डिसीजन अच्छा लिया तो जिंदगी संवर गई। अगर हमारा डिसीजन बुरा हो जाता है, फिर क्या होता है? कभी कभी हमारे जो है वो दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारी इकोनॉमिक, सब कुछ कभी कभी हमारे हाथों से चली जाती एक गलत डिसीजन की वजह से। मगर यहाँ पे जो राइटर कहती हैं, वो कहती हैं कि कुछ पाने को नहीं है, कुछ खोने को नहीं है, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ये बस आपका वहम है यहाँ का कि आप क्या सोचते हैं। लोग कहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं, हमसे कोई मिस्टेक ना हो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम मिस्टेक से डरते हैं, अपने अंदर परफेक्शन ले आने की कोशिश करते हैं और वहीं पे हम गलती करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक तरफ तो हम कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट, और दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि आपने मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। बड़े होना इस बात की मोहर हम पे लगा देता है कि यू हैव टू बी ऑलवेज राइट, गलत तुमने कभी होना नहीं है। और इसी डर की वजह से हम जो है वो परेशान होते हैं जब भी कोई डिसीजन लेना हो। क्या मैं उसको उसकी गलती बताऊं या ना बताऊं? क्या मेरे अंदर जो मिस्टेक मैंने की है, मुझे रियलाइज हो रही है, मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं? क्या ये ट्रस्टेबल इंसान है, मैं इसको मुझे इसको बताना चाहिए या नहीं? यह जब डिसीजन लेने की बात आती है, फैसला करने की बात आती है, हम दो कश्तियों के सवार हो जाते हैं। कभी सोचते हैं, एक मन कहता है ये कर ले, दूसरा कहता है ना करें। जैसे हम अपने लफ्जों में कहते हैं ना, दिल कहता है ऐसे कर लो, मगर दिमाग कहता है ऐसे कर लो। तो ये दिल दिमाग के लड़ाई में जो है ना, हम कहीं के नहीं रहते। तो दोस्तों आइए हम आज जानते हैं कि इस लड़ाई से खुद को कैसे निकाला जाए। डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं करनी। तो क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 मॉडल्स दिए गए हैं कि आपको फैसले करने के कौन से 3 जो है वो तरीके होते हैं जो आप लोग करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जो पहला तरीका है उस पर बात करते हैं, वो है नो विन मॉडल, जिसमें हम जीतते नहीं। वो कौन सी है? ये अभी जो हमने बात की, दो कश्तियों वाली। इंसान उसमें हमेशा रहता है, पता नहीं सही किया है या गलत फैसला है, सही है या गलत है, सही है या गलत है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आउटकम क्या निकलेगा, रिजल्ट कैसे आएगा। हम उसी में जो है ना, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और ये क्या करता है, ये जो है वो हमारे चैटर बॉक्स को क्या है, जगा देता है।
फिर क्या होता है जी, जब हमारा चैटर बॉक्स जाग जाए, चैटर बॉक्स जब जाग जाए तो वो हमें पागल कर देता है। सोच सोच के काश मैं ऐसा कर लूँ ना तो बेहतर हो जाएगा, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो ये सिलसिला खराब हो जाएगा, और पता नहीं क्या कुछ हम सोचते रहते हैं। अगर सही सोच लिया तो जिंदगी संवर जाएगी, सब कोई जो है वो आपकी तारीफ करेगा कि वाह क्या फैसला किया है, इसकी तो जिंदगी संवर गई, इसकी तो लॉटरी निकल आई, पता नहीं क्या कुछ लोग कहते हैं। और वही फैसला जब हम गलत करते हैं, हर किसी की उंगली हमारी तरफ होती है, देखा तुमने, हमने तो कहा था ऐसे नहीं होगा, तब कोई साथ नहीं देता कि हाँ मैंने भी मशवरा दिया था ऐसे कर लो। तो ये होता है नो विन मॉडल, जिसमें इंसान सोच सोच के पागल हो जाता है। एक बाहर से लोगों का कि बी केयरफुल, ध्यान से करना, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। तो और दूसरा ये, हमारा जो चैटर बॉक्स है अंदर से जो चलती रहती है, वो बाहर की फोर्स, अंदर की फोर्स, इंसान पागल, क्या करे पता नहीं, और उसमें अक्सर फैसले हमारे सही नहीं होते। जो नंबर टू, दूसरे नंबर का मॉडल है, वो है नो लॉस डिसीजन, जिसमें कुछ भी आपने हारना नहीं, बगैर नुकसान के फैसला करना। कैसे खुद को हल्का रखा जाए दोस्तों? अक्सर ये बात आती है कि जब भी हम कोई फैसला करें तो वो फैसला इतना समझदारी वाला होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसके लिए हमने बड़ा सोच समझ के फैसला करना होता है। हम जो है वो उस दहलीज पे खड़े होते हैं कि आर या पार, डू और डाई। अगर सही किया तो कर गुजरोगे, नहीं किया तो मर जाओगे। तो ये जो आउटकम का कंट्रोल होता है, ये हम नहीं कर सकते, और जब करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से पागल हो जाते हैं। हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है, नो विन मॉडल, ध्यान से करना मतलब पहले ही हमारे अंदर ये शक डाल दिया जाता है कि तुम गलत हो सकते हो। इसलिए हम बार बार तुम्हें ताकीद कर रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं कि बड़ा ध्यान से तुम लोग ये करना, कहीं गलत ना हो जाए। आप लोग अनम्यूट है, म्यूट कर लें सारा जी आप, डिस्टरबेंस कम से कम हो। यस। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम इंतखाब करते हैं तो हमें महसूस होता है, अगर अच्छा हमारा डिसीजन होता है, हमें हमारे अंदर विल पावर पैदा होता है, हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। मगर जब हमारे अंदर डाउट आ जाता है कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, गलत है सही है, ये जो डाउट है हमारे अंदर, ये डाउट ही हमें ले डूबता है। और डाउट हमेशा हमारे जिंदगी में नो विन मॉडल क्रिएट करता है। हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम आउटकम हमारे बस में नहीं होता कि क्या आएगा, हम डिसीजन लेते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि आउटकम क्या होता है। तो ये जो नो लूज मॉडल है, ये क्या है? अब वही सिचुएशन है आपको दी जाती है, इसमें दो रास्ते आपके पास होते हैं, रास्ता ए एंड बी, मगर दोनों में जो एक चीज सेम होती है वो है गुडीज, अच्छाइयाँ। वो अच्छाइयाँ क्या है? वो हमारे जिंदगी के एक्सपीरियंस है, जो हमें, जो हमारे लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए अच्छे होते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम एक लकीर खींच देते हैं कि यू हैव टू बी परफेक्ट ऑलवेज। जो कि आप बड़े हो गए हो, आप गलती नहीं कर सकते, अगर गलती की तो उसकी कोई माफी नहीं है। बच्चा गलती करता है, उसको बच्चा कह के छोड़ दिया जाता है, माफ किया जाता है। मगर जब हम गलती करते हैं, उसके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है, सब कुछ छिन जाता है अगर गलत फैसला हमसे होता है। मगर हम ये पता नहीं क्यों भूल रहे होते हैं कि मिस्टेक्स से ही हम सीखते हैं। मिस्टेक नहीं होती, हमें सही नहीं पता चलता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जो गिरता नहीं उसे उठना नहीं आता, जो हमेशा खड़ा ही रहे उसे क्या पता कि गिर के उठने में क्या फीलिंग्स होती हैं।
कितनी हिम्मत चाहिए होती है। तो वो जब तक हम नहीं करेंगे हमें उसका अंदाजा नहीं होगा। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, अगर आप आम नहीं खाते तो आप आम को डिफाइन कैसे कर सकते हो? कैसे पता चलेगा उसको छीलना कैसे है, उसकी जो है वो किस तरीके से उसको खाना है, उससे क्या क्या रेसिपीज बनती है? जब हम उस जो है वो तजुर्बे से गुजरते हैं, उस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, हमें तभी पता चलता है। मगर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम डिफाइन करने लगते हैं उसी इंसान को जो उसने मिस्टेक की है। ये नहीं देखते कि उससे वो क्या लर्न करेगा, कैसे ग्रो होगा, वी डोंट नो। हम लेबल उस पे लगा देते हैं, मोहर उस पे लगा देते हैं कि आपने गलत किया है। नतीजा चाहे जो भी हो, हमें उससे जुड़ के नहीं रहना। हमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस सीखनी चाहिए कि इसका आउटकम अच्छा हुआ तो भी ठीक है, बुरा हुआ तो भी ठीक है। मगर हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम नो विन जो मॉडल होता है उसमें हम आउटकम हमेशा डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पास ही होना है, हमें सक्सेसफुल ही होना है, जो अक्सर नहीं होता। और जब नहीं होता, उस रिजेक्शन में फिर क्या होता है, हमारे अंदर नाराजगी, बेबसी, मायूसी और रिश्तों में टूट फूट बहुत कुछ हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि एक लड़का था जिसने यूएसएमएलई का एग्जाम दिया एंड उसके पेरेंट्स उससे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका जो है वो मैच उसको मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट क्वालिफाइड। फिर क्या होता है, उसके पेरेंट्स ने उसको इतना प्रेशराइज किया कि तुम तो हमारे बेटे ही नहीं हो, इतना हमने तुम पे खर्चा किया है, तुम्हें पास होना ही था, तुम फेल क्यों हुए? और उनके रिश्ते बिगड़ गए। ये क्या था, ये कौन सा मॉडल था? नो विन मॉडल, जिसमें उनको डाउट होता है कि पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। और इसलिए हम उसको सावधानी देने के लिए पहले से बोल देते हैं तुम्हें पास ही होना है, बी केयरफुल। क्योंकि हमें अंदर में डर होता है, डाउट होता है कि पता नहीं हो ना हो। और हम फेलियर या ना सुनना नहीं चाहते। और फिर क्या होता है, हमारे अंदर के चैटर बॉक्स को मौका मिल जाता है बात करने का, हमें पागल करने का, खुद से ही सवालात बनाना और उनके जवाबात देना और परेशान होना। मगर ये जो नो लॉस मॉडल है, इसमें दो रास्ते हैं। हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस गेन किया है, आगे बढ़ना। इसमें मायूसी नहीं होती, इसमें उदासी नहीं होती, इसमें हमारे रिश्ते नहीं टूटते, हम आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं। एक लड़का था जो माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके बाप जो है वो वकील थे, लॉयर थे, और वो अपने बेटे को वही बनाना चाहते थे। तो बेटे ने कहा कि मेरे बाप का इतना बड़ा ऑफिस है, कौन संभालेगा? ऑफ कोर्स मैंने ही संभाला। तो वो लॉ में जाता है, उसका बाप उसे जो है वो एडमिशन वगैरह दिलाता है, सब कुछ पास आउट हो जाता है, डिग्री मिल जाती है, प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। तो उस बंदे को एहसास होता है, उस लड़के को, कि ये मैं वो नहीं बन रहा जो मैं चाहता हूँ। ये तो मैंने अपने वालिद, अपने फादर की ख्वाहिश की वजह से मैं ये बना हूँ, मगर मैं ये नहीं बनना चाहता, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। जो बचपन से मुझे शौक था, मैंने अपने अब्बू की खातिर ये किया, मगर ये अब नौकरी मुझे बोझ लग रही है। फिर वो क्या करता है कि वो अपने अब्बू से कहता है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे उसके लिए कुछ आपकी मदद चाहिए, कुछ पैसे चाहिए और आपकी सपोर्ट चाहिए। उसका फादर, चूंकि वो उसके डिजायरेबल विश नहीं थी, तो वो उसको टोटली रिफ्यूज कर देता है और कहता है मैं तुम्हारी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, जो करना है अपने बलबूते पे जाके करो, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। वो लड़का बड़ा परेशान होता है, मगर जैसे तैसे करके वो कहीं पे जॉब करता है, कुछ भी करता है, अर्न करके वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है। तो क्या होता है कि देखो कैसे जो है वो हमें जो है वो एक नो विन
मॉडल में डाला जाता है। ध्यान से करना, ध्यान से करना। हम अपने डिज़ायर उनके ऊपर थोप देते हैं, मगर ये नहीं देखते कि आगे चल के फेलियर भी आ सकता है। नो, नथिंग इज़ परमानेंट। कभी भी कुछ भी बदल सकता है। हमें रेडी होना है, तैयार होना है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। लाइफ भी, इसकी भी इसी जी अप एंड डाउन होती है। परमानेंट सीधी हो जाए तो हम खत्म हो जाते हैं। परमानेंट दिन नहीं रहता, परमानेंट रात नहीं रहती। अगर ऐसा हो जाए, साल भर बारिश ही चलती रहे तो कैसा हो जाएगा सीजन। मगर हम क्या समझते हैं, हमेशा विन 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 ही हमारी जिंदगी में होता रहे, ऐसा नहीं होता। हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, और इसी की वजह से हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ी तबाही चल रही होती है, बदअमनी फैली होती है। तो क्या होता है जब हम ये रास्ता इख्तियार करते हैं कि ठीक है, जैसे वो लड़का चॉइस करता है कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं करते, इट्स ओके, मगर बात ना भी की तो भी ठीक है, सपोर्ट की तो भी ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। और वो जब बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है, सब कुछ उसके हाथ में दोबारा आ जाता है। फिर एक और स्टोरी बताती हूँ। एक बंदा होता है, जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। वहां पे उसको अच्छी सैलरी मिलती है, फिर वो कोशिश करता है कि थोड़ी और अच्छी सैलरी मिलती है। फिर उसके दिल में एक ख्वाहिश सी जागती है, क्यों ना मैं ये छोटी सी कंपनी खरीद लूं। वो अपनी वाइफ से घर आके बात करता है कि क्या तुम मेरी सपोर्ट करोगी। तो वो औरत टोटली रिफ्यूज कर देती है। अब ये बंदा दोबारा एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हो जाता है कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ के ये कंपनी खरीद लूं या बीवी की बात मान के कुछ भी ना खरीदूं, इसके साथ ही रह जाऊं। करूं ना करूं, करूं ना करूं, कौन सी सिचुएशन, नो विन मॉडल उसमें आ जाता है। मगर फाइनली वो डिसाइड कर ही लेता है कि एनी हाउ मैंने ये कंपनी खरीदनी है, क्योंकि मुझे अपने हालात बेहतर करने हैं। तो वो कैसे भी करके वो कंपनी खरीदता है। शुरू में बड़ा बैंकरप्ट हो जाता है उसका, बीवी उसको छोड़ के चली जाती है, डिवोर्स ले लेती है कि ऐसा मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसे किया। वो पार्टनर ही क्या जो एक दूसरे की बात ना माने, मुझे आपके साथ नहीं रहना, वो उसको छोड़ के चली जाती है। वो इंसान फिर भी लगा रहता है कि ठीक है, कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, कोई बात नहीं, मैंने ये अपनी सक्सेस को पाना ही पाना है। वो बगैर नेगेटिव थिंकिंग के वो नो नो लॉस मॉडल में काम करने लगता है। बहुत बड़ा जो है वो बिजनेसमैन बन जाता है। उसके पास एक और वो शादी करता है, जो बीवी उसकी बहुत अच्छी होती है और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है और उसकी सपोर्ट करती है, जो भी डिसीजन वो करता है उसमें वो डाउट नहीं रखते। वो हमेशा जो है वो डाउटफुल होने की कोशिश भी नहीं करते, एक जर्रा बराबर भी उनके दिलों में डाउट नहीं आता और कामयाबी उनके कदम चूमती है। एक और स्टोरी थी, वो भी बताती हूँ। तो क्या होता है, एक लड़की होती है जिसकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है। फिर उसके हस्बैंड बड़े अच्छे होते हैं, वो उसको पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो डॉक्टर बनती है, उसको डिग्री मिलती है। फिर उसके बाद वो मास्टर्स करती है और पीएचडी वगैरह सारा कुछ करती है, तो इसका लेवल थोड़ा हायर हो जाता है। इसकी सैलरी बड़ी अच्छी होती है और थोड़ा ये बिजी भी हो जाती है। फिर क्या होता है, थोड़ा बिजी होने के कारण इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाती, बातचीत नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। अब वो बीवी सोचती है ऐसे शोहर जो घर बैठा रहता है उसको छोड़ना बेहतर है, अपनी जॉब को कंटिन्यू किया जाए ना किया जाए। उसका चैटर बॉक्स इतना चलता है, इतना चलता है कि वो बंदी जो है वो ना वो डिसीजन ले पाती है, ना अपनी जॉब कंटिन्यू रहती है, ना उसके हस्बैंड से रिलेशन अच्छे रहते हैं, दोनों तरफ से सब कुछ छूट जाता है। वो बंदी कहाँ फंसी, नो पिन मॉडल में। उसका चैटर बॉक्स इतना पावरफुल हो गया और बाहर की फोर्सेस, तुम इतनी बड़ी डिग्री वाली हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो ऐसे बंदे के साथ, तुम्हें तो अच्छे से अच्छा मिल सकता है। तो इन दो फोर्सेस के बीच में वो पिस के रह गई और सब कुछ उसका खत्म हो गया।
तो दोस्तों, ये सभी बातें हैं, मगर इन सभी बातों के लिए हमें प्रैक्टिकल करना है कि अगर मैं कोई फैसला करती हूँ वो गलत साबित होता है तो क्या होगा, अगर सही साबित होता है तो क्या होगा। हमें जरा फर्क को समझना चाहिए कि नो विन नो लॉस, इनमें फर्क क्या है, और मैं कैसे इन चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर आऊं। कैसे मान लूं कि रिजेक्शन हो गई तो भी ओके, और कबूलियत हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई तो भी ओके। कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो कब खुद को समझा जाएगा कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है मैं किस तरफ जा रही हूँ। ये कुछ स्टेप्स होते हैं दोस्तों, जैसे हम खाना भी बनाते हैं या नोट्स भी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। लाइक पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, और छोटी मोटी और भी चीजें चाहिए। और खाना बनाते हैं तो उसके लिए गैस होना चाहिए, मैच बॉक्स होना चाहिए, और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट है वो होने चाहिए। तो क्या होता है, बिफोर टेकिंग डिसीजन आपको कुछ स्टेप करने होते हैं, और आफ्टर डिसीजन भी कुछ आपको स्टेप करने होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इससे पहले हमें पता नहीं थे। हम समझते हैं कि कुछ देर बैठ के सोचे और फैसला करने के काबिल हो जाए। फैसला तो हर कोई करता है दोस्तों, मगर राइट राइट वे में, राइट मेथड के साथ, और ब्यूटीफुल स्टेप्स, वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो ये राइटर बताती है कि पहले आपने करना क्या है, कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अगर आप उस मॉडल में हैं कि पता नहीं सही होगा या गलत होगा, सही होगा या गलत होगा, फिर क्या होगा। आप किस मॉडल में रही हैं, नो विन में या नो लॉस में, किस में चल रही हैं। तो उसके लिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस में हैं। अगर आप नो विन डिसीजन में है, यानी सही है या नहीं है, मुझे कर देना चाहिए आई थिंक, थोड़ी देर के बाद नहीं 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 नहीं, ये गलत साबित हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन में आप हो तो आपने क्या करना है, पहले सुने कि मेरे अंदर से क्या आवाज आ रही है और वो मुझे कितना पागल कर रही है। मुझे डाउटफुल बना रही है या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रही है। क्या परेशानी इतनी हो रही है कि दिमाग सुन्न हो गया है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही। सोच सोच के आप इतने पागल हो गए, इतने पैरालाइज हो गए हैं कि अब सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। बहुत मर्तबा ऐसा होता है, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ डिसीजन ऐसे करने पड़ जाते हैं जहाँ पे हमारा जहन पैरालाइज हो जाता है। अब देखिए कि हमारे इर्द गिर्द लोग क्या कह रहे हैं, और मेरा मन क्या कह रहा है, और महसूस कीजिए डिसीजन लेना कितना हैवी हो रहा है मेरे लिए। सभी चीजें, बाहर का फोर्स कितना है आपके ऊपर, आपका मन क्या कह रहा है, कितना बोझल लग रहा है आपको ये फैसला लेना। ये आपको डिसीजन लेने से पहले सोचना है कि मेरा मन क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, मेरी बॉडी, मेरे इमोशंस मेरा कितना साथ दे रहे हैं। क्योंकि हम चाहे जो भी करें, अगर सही होता है, हमारी इमोशन बैलेंस में होते हैं, हमारी रेस्पिरेशन बैलेंस में होती है, धड़कनें बैलेंस में होती है। जब भी कोई हम गलत डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले हमारे बॉडी के इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, ब्रेथ डिस्टर्ब होती है, धड़कनें डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक खौफ होता है, फियर होता है, पता नहीं क्या होगा। जब बोल्डली डिसीजन लेते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर कुछ भी नहीं होता दोस्तों, बड़े रिलैक्स होते हैं, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, और क्या। तो ये चीजें आपने नोटिस करनी है कि मुझे डिसीजन लेने से पहले मेरे अंदर की फीलिंग क्या है, मेरे अंदर का प्रेशर कितना है, बाहर का प्रेशर कितना है, उसके बाद फैसला करें। फैसला करने से पहले बहुत सोचें, बहुत समझें, मगर एक मर्तबा जब आपने फैसला ले लिया दोस्तों, फिर क्या करना है।
अगर आप नो विन डिसीजन में हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप आपके अंदर एक परेशानी होगी कि अल्लाह करे आउटकम अच्छा आ जाए, कुछ भी हो आउटकम अच्छा आ जाए। जैसे हम एग्जाम दे के आते हैं उसके बाद, क्योंकि जहां हम करके आए होते हैं हमें पता होता है कि कहाँ पे मैं मिस्टेक करके आया हूँ। फिजिकली हम बेशक उसको एक्सेप्ट ना करें, हमारा मन, हमारा इनर जो है, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करता है कि व्हाट आई डिड, और उसके अकॉर्डिंगली हमें फियर होता है कि मैं पास होंगी या फेल हो जाऊंगी। उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो आउटकम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और फिर आउटकम आ गया, भाई फेल होगी। दूसरे लोग एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए कितनी अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, मुझे तो घर में पढ़ाया। मेरे पास नेट नहीं था, उनके पास नेट था, ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे भी करके उस फेलियर को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये फेलियर मेरा उनकी वजह से हुआ। अगर ऐसा भी नहीं हुआ फिर हम परेशानी में, डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आपने करना क्या है दोस्तों, करना ये है, फैसला करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोचें। डूज एंड डोंट्स दोनों आप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करें। मगर जब डिसीजन एक मर्तबा हो जाता है, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट, क्योंकि आउटकम को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। जो आना है उसके लिए आपने रेडी रहना है। अगर फेलियर मिला, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करना है। अगर पास होगी फिर मैंने क्या करना है। दो चॉइसेस आपके पास होती है। अगर फेलियर होगी तो उससे मुझे क्या सीखना है, अगर मैं पास हो गई तो उससे मैंने क्या सीखना है। अगर नो लॉस, अगर आप, ये चीजें आपके माइंड में है कि मैं डिसीजन लेती हूँ, कुछ भी आउटकम आता है तो मैं क्या करूंगी। जो ऐसे इंसान होते हैं, जो पहले से उनका माइंड सेट होता है कि अगर फेलियर मिला तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, अगर मैं पास हो गई तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने अंदर की जो इम्पल्स होती है ना, अपने इनर की जो वॉइस होती है उस पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं। वो खुद को हल्का रखते हैं। वो फैसले का, डिसीजन का बोझ अपने ऊपर तारी नहीं कर लेते कि पता नहीं क्या हो। कहते हैं ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और यकीन माने ये लफ्ज जब हमारे अंदर से निकलता है, वो हमें इतना लाइट कर देता है, इतना लाइट कर देता है, जैसे एक हवा में उड़ता हुआ पंख, इतना लाइट कर देता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो डिसीजन लेने के बाद उस चीज को भूल जाते हैं, मैंने क्या फैसला किया, ठीक है कर दिया खत्म। और वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस मैंने डिसीजन लिया है, अब इसमें अच्छा या बुरा जो भी होगा मैंने एक्सेप्ट करना है। जैसे मेरी जिंदगी में एक ऐसा चॉइस पॉइंट आया जहां पे मुझे चॉइस करना था कि मेरी ये जो जॉब है, ये विलेज में भी होगी सिटी में भी होगी। आप कौन सा ऑप्शन चाहती हैं, सिर्फ विलेज, सिर्फ सिटी, या दोनों। मैंने कहा दोनों। तो आउटर जो फोर्सेस थी सबने कहा, इर्द गिर्द के जो लोग, पागल हो क्या, ऐसा डिसीजन कौन करता है। मगर मेरा जो इनर कह रहा था, यू हैव डन, डोंट चेंज इट। और मैंने वो डिसीजन ले लिया, बगैर किसी फियर के, बगैर किसी डाउट के, एंड आई वॉज हैप्पी। और मैंने उसी टाइम टोटल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब 2 दिन वहां जाना, 4 दिन यहाँ करना, हाउ विल आई मैनेज, इट्स टोटली अपॉन मी, इट्स टोटली अप टू मी। और मैं कभी इसको बोझ समझ कर नहीं करूंगी। हाँ, अगर वो जबरदस्ती मुझसे करवाई जाती, यकीन माने, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रेवल एवरी वीक। बट जैसा कि वो डिसीजन मैंने खुद लिया था, सो आई वॉज हैप्पी। और फिर मैंने क्या किया, उस जो है वो ड्यूरेशन में, उस जो है वो
सफर के ड्यूरेशन में, जर्नी के ड्यूरेशन में मैं पॉजिटिव बुक्स पढ़ती थी, मैं पॉजिटिव ऑडियो सुनती थी, और उससे मुझे और ज्यादा क्लैरिटी मिली। तो देखिए कैसे जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल अपने ऊपर ले लेते हो, आप चीजों को बदलना जानते हो कि जो हो गया है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको बदलना कैसे। मगर वही चीज जब हमारे ऊपर थोपी जाती है, जब हम डाउटफुल होते हैं, तो हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम ब्लेमिंग करते हैं। तो जो भी आप डिसीजन करते हैं, आइदर गुड और बैड, डाउटफुल कंडीशन में मत रहिए। जब आप डाउटफुल कंडीशन में रहते हैं, इट मीन्स यू आर इन नो विन मॉडल। और ऐसे लोग हमेशा हमेशा लॉस ही करते हैं। रिश्ते उनके जो है वो उनसे बिछड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, और जहनी सुकून तो वैसे ही चला जाता है, दिली सुकून भी चला जाता है दोस्तों। तो अपने अंदर डिसीजन लेने की ये जो जबरदस्त पॉइंट इन्होंने बताए हैं, इनको फॉलो कीजिए दोस्तों। ये एक छोटी सी समरी थी कि हमने डिसीजन कैसे लेना है। और दो बातें हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये दो जुमले, आई रियली रियली एडमायर दीज टू सेंटेंस। कौन से हैं? इट डजेंट रियली मैटर। फेलियर आता है तो कहना है इट डजेंट रियली मैटर, मतलब मैं हूं तो सब कुछ है। फेलियर डजेंट डिफाइन मी। मगर हम क्या करते हैं, हम फेलियर को पकड़ लेते हैं, हम अपने वजूद को छोड़ देते हैं जो इतना पेन में जा रहा है। और दूसरा जुमला मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है, वो है सो व्हाट, आई विल हैंडल इट। कोई बात नहीं, जितनी भी गड़बड़ी हुई है कोई बात नहीं, आई विल हैंडल इट। इंसान बहुत पावरफुल है, वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो बदल सकता है। तो हमारी जिंदगी में सबसे मुश्किल घड़ी हमारे लिए जो होती है वो है फैसला लेना। नया रिश्ता जोड़ा जाए इस बंदे से या तोड़ लिया जाए। ये जॉब है, ये करनी चाहिए, ये छोड़ देनी चाहिए। ये रास्ता स्पिरिचुअलिटी का है, पॉजिटिविटी का है, इस पे चलना चाहिए, या टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं चुनना चाहिए। चॉइस इज योर्स। अब आसान हो जाएगा फैसला करना कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर मेरी जिंदगी में कुछ डिसीजन मैंने लिया और उल्टा सीधा हो गया, आई विल टेक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। लोग डरते हैं डिसीजन लेने से, ब्लेमिंग से डरते हैं, वो नहीं लेते डिसीजन। मुझसे पूछ लिया, तुमसे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, पूछ पूछ के डिसीजन लेते हैं, उनमें विल पावर नहीं होता। तो हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट ही टॉपिक यही है, फैसला कैसे किया जाए। फैसले की घड़ी बड़ी डिफिकल्ट होती है, मगर आई होप अब आपने ये जो मॉडल सीखे हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी में फैसला करना आसान हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और एक मर्तबा जब फैसला ले लिया, किसी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार पीछे देखता है वो आगे का सफर तय नहीं कर पाता, वो बीच रास्ते में गिरता ठोकरे खाता रहता है दोस्तों। तो ये जो दो मॉडल मैंने आज आपको बताए हैं, ये आपको बताएंगे कि आपने मुड़ मुड़ के पीछे देखना है या सीधे चले जाना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग जो है वो इस पे जो है वो अमल करेंगे, और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैंने जो मिस्टेक की है उससे मैंने क्या सीखना है, और आगे कैसे बढ़ना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। यस। यस। यस।